करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते. Salutations to the light of the lamp that brings prosperity, auspiciousness, health and abundance, that destroys feelings of enmity and ignorance. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का. धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर. One of the favorite hymns of Gandhi, and he included it into roster of prayers, and it was routinely sung before his meetings. To present this song with soulful voice, now I would like to invite our dynamic Rakesh Sarji.
दिन, आज का दिन बड़ा महान। आज के दिन दो फूल खिले थे जिससे महका हिंदुस्तान। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण व साथियों, मैं अदिति घोष, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर अपने विचार रखने जा रही हूँ। महात्मा गांधी महज एक नाम नहीं बल्कि एक विचार है, एक सोच है, एक ऐसी सोच जो न केवल भारत बल्कि पूरे दुनिया में आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। अहिंसा महात्मा गांधी के दर्शन का मूल मंत्र रहा, जिसके बारे में उन्होंने कहा था, अहिंसा एक दर्शन है, एक सिद्धांत है और एक अनुभव है जिसके आधार पर समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस हर साल पूरी दुनिया में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में उन्हें राष्ट्रीय पिता का दर्जा प्राप्त है। उन्हें लोग प्यार से बापू भी बुलाते हैं। इस साल उनकी 192वीं जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री का जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष लाल बहादुर शास्त्री जी की 118वीं जयंती मनाई जा रही है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मुगलसराय में हुआ था। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री का बचपन गरीबी में गुजरा। भारत के आज़ादी के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन में भाग लिया। लाल बहादुर शास्त्री को काशी विद्यापीठ ने 1926 में शास्त्री की उपाधि से सम्मानित किया। अंत में मैं कविता की 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। सच्चाई का लेकर राष्ट्र और अच्छाई का लेकर आस्थ, तूने अपना देश बचाया, गोरों को था दूर भगाया, दुश्मन को भी प्यार दिया, मानव पर उपकार किया। गांधी करते तुझे नमन, तुम्हें चढ़ाते प्रेम सुमन। धन्यवाद। की सभ्यताओं का गांधी पुण्य संगम है जग की सभ्यताओं का। गांधी शिलालेख हैं पवित्र मान्यताओं का। गांधी एक भावना है आस्था के प्यार की। गांधी मनोकामना है परिधियों के पार की। गांधी एक आईना है, चेतना है, शोध है और इस धरा पर आदमी में आदमी का बोध है। तो अदिति के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। इतनी सुंदर अपनी वाणी में उन्होंने बात कही है गांधी जी और शास्त्री जी को लेकर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं कक्षा 6वीं ब से आयनस को आमंत्रित करना चाहूँगी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। आयनस, what you say and what you do are in harmony. A warm good morning to Honorable Principal Sir, esteemed guests, respected teachers and my beloved brothers and sisters. I am Ayanash Nayak of class 6B. Today, we have gathered here to pay our humble homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, and our second Prime Minister, Lal Bahadur Shastri. It is a day on which we pay tribute to these great men and fondly remember their ideals. Now I am going to cast light on the life and contributions of Gandhi ji.
Mohandas Karamchand Gandhi was born on October 2, 1869 at Porbandar, Gujarat. He was the son of Chief Minister of Porbandar, Karamchand Gandhi, and his mother was Tulli Bai. He was raised in a very religious background, and from the beginning, he was taught about the value of self-discipline and non-violence. At the age of 19, Gandhi left his home to study law in London, and in 1891 he was asked to represent an Indian firm in South Africa with his wife Kasturbai and his children. Gandhiji lived in South Africa for almost 20 years. Gandhiji was an Indian immigrant in South Africa, so he had to face a lot of discrimination. Once he was traveling in a train where he was asked to give up his first-class seat to a European traveler. He refused, and as a result of that, he was beaten and thrown out of the train by a white driver. This incident is considered the turning point in Gandhiji's life, as it made him think about how Indians were abused by the British. He started teaching everyone passive resistance. In July 1914, after spending almost 20 years in South Africa, Gandhiji returned to India to get India's independence. Finally, in 1947, British gave India its independence, but divided the country into two parts, India and Pakistan. Gandhiji was against the partition. On January 30th, 1948, Gandhiji was on his way back from an evening prayer in New Delhi when he was shot dead by Nathuram Godse. The next day, millions mourned and he was cremated on the bank of holy Yamuna river. However, though Gandhi Jayanti is celebrated once a year, we must embrace his ideals and philosophy of ahimsa and truth and strive to implement it in our life every day. I want to conclude by saying that the life of Mahatma Gandhi is an open book where we could learn how to approach life and the importance of non-violence. He lived for the betterment of the country and he died for the country. Thank you. I would like to invite our most enterprising teacher, Sudipta sir, to share his profound thoughts. Between what we do and what we are capable of solving most of the world's problems. Good morning, respected principal sir, my learned colleague, esteemed parents, and my dear students. Here we are celebrating 150th birth anniversary of Mahatma Gandhiji, and this day is also the birth anniversary of our second Prime Minister लाल बहादुर शास्त्री। ये कहा जाता है कि कमजोरी की नाम है गांधी, मजबूती की नहीं। मजबूती की नहीं, मजदूरी का नाम है गांधी जी। क्या ये सही है? लेकिन ये जो थॉट है ये बहुत ही पॉपुलर है। जो कहते हैं शायद उन्होंने गांधी जी के जीवन के बारे में ठीक से पढ़ा नहीं। तो चलिए जो गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स व्हिच इज कॉल्ड गांधीइज्म जान लेते हैं कि क्या है उनके लाइफ की प्रिंसिपल्स। तभी हम जान पाएंगे कि सच में गांधी जी का नाम कमजोरी है या मजबूती, मजदूरी है या मजबूरी। हम सभी जानते हैं गांधी जी और एक शब्द दैट इज नॉन वायलेंस, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। आप सभी जानते हो कि आज अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, तालिबान से। तो क्या जो अफगानिस्तान के लोग हैं क्या वो शांति में है? अब आप ही जवाब ढूंढिए कि ये जो मार काट, दंगे फसाद, क्या ये मजबूती है या नॉन वायलेंस? गांधी जी always spoke about satyagraha. Satya, that is truth, agraha, insistence. The insistence on truth. कुछ भी हो जाए लेकिन हमें सत्य का जो पथ होता है, रास्ता होता है, हमें कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ट्रुथ ट्रायम्फ्स अलोन। हाँ, यह सही है कि देर लगती है लेकिन जय निश्चित है। उन्होंने कहा कि सर्वदया, सर्व मतलब ऑल, सब, दया उदय राइज। क्या है इसका मतलब?
हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस इंसर्ट किया गया, अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर क्लास वुमेन। ये किसके आइडियोलॉजी के बेस पे है? गांधी जी। गांधी जी फॉर्मली बिलीव इन स्वराज एंड स्वदेशी। स्वराज मतलब सेल्फ रूल। सिर्फ ब्रिटिश से छुटकारा नहीं, हमारे देश में जितने सारे मैल प्रैक्टिसेस होते हैं, खास करके करप्शन, इससे भी हमें फ्री होना चाहिए। स्वदेशी। आज हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे पूरे देश इसके ऊपर काम कर रहे हैं। किसने कहा था? स्वदेशी मतलब जो हमारे देसी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, कुछ भी, वो हमारे अपने देश की होना चाहिए, ना ही बाहर की। उन्होंने कहा था सेक्युलरिज्म के बारे में। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे देश में एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ। क्या ये मजबूती है या कमजोरी? गांधी जी firmly believe in धर्म निरपेक्षता, that is secularism। ये हमारे देश को और आगे ले जाएंगे और देश को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे। गांधी जी also believe in decentralization of power। That's why later there was an amendment in Indian Constitution, that is 92nd and 93rd amendment। The act was passed and Panchayati Raj was established। Gandhi ji also believed in cleanliness। आज हमारे देश में स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, इसके आधार पर, गांधी जी के प्रिंसिपल के आधार पर। गांधी जी also talked about sustainable development। आप जानते हो रियो डी जेनेरो वर्ल्ड इंटरनेशनल पीस समिट किस लिए हुआ था? फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप भी सोचिए कि गांधी जी क्या है, कमजोरी या मजबूती, मजदूरी या मजबूती? इस दिन और एक महान हस्ती शास्त्री जी, ग्रेट सन, अगर हम उनके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तो हम गांधी जी के बारे में ऑलरेडी पढ़ जाएंगे। कैसे? क्योंकि ये जो शास्त्री जी थे, गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे उससे बहुत बहुत प्रभावित थे। इट इन्फ्लुएंस्ड हिज लाइफ। शास्त्री जी के बारे में कहा जाता है कि लीडर ऑफ द लीडर्स, सिंपल लिविंग, अ मैन विद सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इसके लाइफ हिस्ट्री के बारे में अगर पढ़ा जाए, जाना जाए, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। He was a man of down to earth। एक एग्जाम्पल याद आ गया मुझे। क्या हुआ कि एक बार लाला लाजपत राय ने, he was the member of servants of Indian society and शास्त्री जी was also। तो शास्त्री जी काम के लिए बाहर ही रहते थे, लेकिन घर में बीवी बच्चे हैं, तो बीच बीच में वो बातचीत करते थे कि कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और वो महीने में 50 रुपया भेजते थे घर में उस समय। तो एक दिन फोन करके पूछा कि ये जो 50 रुपया मैं भेजता हूँ आपको, तो घर ठीक से चला देते हो ना आप? तो जवाब क्या है कि ये जो 50 रुपया आप देते हो ये ज़्यादा हो रहा है, मैं तो 40 रुपया से ही काम चला लूँ। तो नेक्स्ट मंथ से शास्त्री जी ने क्या किया, 10 रुपया कम कर दिया, 40 रुपया भेज दिया। ये कहा जाता है, यस, बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। यस, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। ऐसे ही बहुत सारे कहानियां हैं, जैसे कि लाला शास्त्री जी बहुत ही पंक्चुअल थे। हम उसके राह पे चल नहीं पाते हैं, लेकिन हम सबको चलना चाहिए।
एक बार क्या हुआ, मीटिंग के लिए शायद शास्त्री जी बाहर जा रहे थे और 8:30 बजे से निकलना था। उसका सपुत्र ललित, उसे भी जाना था उसके साथ, पापा के साथ, लेकिन क्या किया, उसका बेटा थोड़ा बहुत देर कर दिया, लेकिन शास्त्री जी कह दिया एकदम सही वक्त पे निकल गया। जब घर वापस आए तो उसकी बीवी कहा कि अरे आप 5 मिनट रुक नहीं सकते थे, बच्चों को छोड़ के आप चले गए, ये आपने ठीक नहीं किया। तो शास्त्री जी ने कहा कि ये उनके लिए एक रिलेशन है, टाइम का वैल्यू क्या होता है उसे पता होना चाहिए। शास्त्री जी के बारे में और भी कहा जाए कि ऐसे लीडर्स हमारे देश के लिए सख्त जरूरत है। लीडर्स तो बहुत सारे हैं, उनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। ये जो स्वच्छ भारत अभियान, कुछ लीडर्स क्या करते हैं, सामने 2-4 कचरे फेंक देते हैं और वो खुद उसे उठाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। क्या वो लीडर है? लेकिन शास्त्री जी, उनसे सीखना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री, उनका बेटा एक दिन बोल रहा है कि पापा, मैं प्राइम मिनिस्टर का बेटा हूं, हमारे पास तो गाड़ी होना चाहिए। उन्होंने कहा क्यों? ये सबके पास गाड़ी है, जो मिनिस्टर्स है उनके पास गाड़ी है, हमारे पास क्यों नहीं? उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने बैंक से लोन लेकर वो गाड़ी खरीदी। बाद में उसके अनसर्टेन डेथ होने के बाद इंदिरा गांधी जी ने पूरी जिम्मेदारी उठाई और वो लोन चुकाई। शास्त्री जी अपने असूलों के खिलाफ कभी नहीं जाते थे। वो किसी से, उसका लाइफ बहुत ही स्ट्रगलिंग था, क्योंकि जब वो 2 साल के थे तो उसके पापा गुजर गए। उसका लाइफ बहुत फुल और स्ट्रगल। वो किसी से मतलब कुछ लेना, बोरो करना पसंद नहीं करते थे। एक बार क्या हुआ, गांव में मेला लगा था और मेले में जाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन उसके पास तो पैसा है नहीं। लेकिन उसकी मम्मी ने क्या की, किसी से पैसा उधार लिया और मेला जाने के लिए उसे कहा कि बेटा चलो, अब पैसा है। तो वो मम्मी से पूछा आपको पैसा कहाँ से? तो मम्मी ने सच सच बोल दी कि बेटा मैंने उससे लिया। तो वो शास्त्री जी मेला नहीं गया। क्यों? क्यों आपने उधार लिया? जो खुद से हो पाएगा वो हम करेंगे, जो नहीं हो पाता है नहीं करेंगे। इसीलिए ये जो शास्त्री जी है, इसे याद करना, इसे सीखना हम सबको ज़रूरत है। हमें पता है कि वो जो फेमस नारा जय जवान जय किसान, हमें सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर 1962 हम हार गए थे। अब 1965 दोबारा पाकिस्तान ने कश्मीर कब्जा कर लिया। अब क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी, उन्होंने क्या कहा? तो क्या हुआ? डरना मत, टूटना मत। उन्होंने कश्मीर कब्जा किया, आप लाहौर कब्जा कर लो। इंडियन आर्मी लाहौर कब्जा कर लिया। बाद में रसिया आए और समझौता हो गया, तस्कन एग्रीमेंट। और एक मजेदार कहानी, वो लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही छोटे करके थे, इसलिए सभी उसका मजाक उड़ाते थे। तो जब तस्कन एग्रीमेंट साइन करने के बाद वो बाहर आ रहे थे, तो प्रेस वाले पूछ रहे कि सर क्या हुआ? वो देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज आयुब खान। अब बोल रहे कि आयुब खान तो इतने ऊंचे कद के हैं, आप तो ऐसे छोटे कद के हो, मतलब आपको प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं दिखते हो आप। तो जवाब में उन्होंने क्या कहा पता है? कि मैं ऐसे सर ऊपर करके बात करता हूं और आयुब खान सर झुका के बात करते हैं मुझसे। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कहानी शास्त्री जी के लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ इसी दिन नहीं, हमें हर रोज़ हर दिन इनके जो लाइफ के जो लेसन्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हमें मानना चाहिए, तभी हम सही राह पर चल पाएंगे। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। तो दुश्मन कभी यहाँ आने की तैयारी नहीं करते। अगर
लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते तो दुश्मन कभी यहाँ आने की तैयारी नहीं करते, और गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती। गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी बातें बताई। कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगी कि सर आप आएँ और कुछ अपने महत्वपूर्ण विचारों से हमें अवगत करें। Esteemed parents and my dear students, all of us are here in the Vidyalaya premises to observe birth anniversary of two great sons of our motherland, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनके लिए हम हमेशा सारे दुनिया में गर्व महसूस करते हैं। तो उनको मैं सत सत प्रणाम नमन करता हूँ, दोनों महापुरुषों को। अभी हमें हमारी दो बच्चे यहाँ पर उनके दोनों के जीवन की जो संघर्ष है, जो त्याग है, जो बलिदान है, उसके बारे में हम सबको बताया। सुदीप्त सर ने भी दोनों की जीवन की कहानी, जो कहानी नहीं जो हकीकत है, उसके ऊपर प्रकाश डाला। हम सब ने उनको सुना। बच्चों से ये आग्रह है कि आप ज़रूर इनके बारे में पढ़ें। दोनों की बचपन से लेकर के उनका मृत्यु तक जो उनका लगाव था, जो उनका संघर्ष था, अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए, तो उसका अगर आप पढ़ेंगे और उसी से सीख लेंगे और आपके जीवन में उसका आप उपयोग करेंगे, तो तभी जाके आप हमारे देश की एक एबल सिटीजन बन पाएंगे, सुनागरिक बन पाएंगे और देश को आगे लेने में आपकी योगदान बिल्कुल होगा। जहाँ तक लाल बहादुर शास्त्री जी की बात है, सर ने बहुत ही अच्छे जो सच कहानी है उनके बारे में आप सबको सुनाया। मुझे पूरा विश्वास है आप बिल्कुल उनके जो जीवन वृत्तांत है उससे सीख लिए होंगे, आपको इंस्पिरेशंस मिला होगा और आप बिल्कुल अभी फुल इंटरेस्टेड है उनके बारे में और जानकारी लेने के लिए। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मुगल सराय। और मुगल सराय का नाम बदल गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया अभी। कभी तो छोटा सा गांव जैसा था, क्योंकि बनारस के पास में है वो। बनारस का हमेशा प्रसिद्ध है, लेकिन अभी बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है, हम जानते हैं। उनका अपना टाइटल क्या था, सरनेम क्या था, कोई बता पाएगा? श्रीवास्तव। लेकिन वो श्रीवास्तव जो सरनेम है, सरनेम को वो त्याग दिए थे। क्यों त्याग दिए थे? क्यों जानते हैं? श्रीवास्तव जो होता है अपर कास्ट में आता है, उच्च जाति में आता है, और उस समय में जाति भेद जो था वो बहुत ज़्यादा था। इसलिए वो सबके अंदर की इक्वालिटी का जो भावना पैदा करने के लिए अपने सरनेम को त्याग दिए थे। उसके बाद उनको शास्त्री उपाधि दिया गया, जैसे सार ने बताया। अगर उनके बारे में सोचते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में सोचते हैं, तो दो चीज़ हमारी माइंड में आता है, एक है ऑनेस्टी और एक है ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, सरल जीवन यापन करना। उनसे और बेहतर शिक्षा हमें और कोई नहीं दे सकता। साहब ने बताया एक दो उदाहरण।
अगर बेटा उनका सरकारी गाड़ी लेके कहीं चला जाता था या फैमिली वाले चले जाते थे, उसका पेमेंट वो करते थे। नहीं, ये तो सरकारी उपयोग नहीं है, ये तो घर ही उपयोग हो गया। वो अपने से अपना तनख्वाह से काट के उसका पेमेंट करते थे। प्रधानमंत्री देश की ऐसे थे। तो देश की स्वाधीनता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद जब नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर में उन्होंने बहुत सारे पोर्टफोलियो संभाला। रेलवे मिनिस्ट्री से लेकर के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से लेकर के बहुत सारे पोर्टफोलियो संभाला। और नेहरू जी के जाने के बाद उन्होंने देश का कमान को संभाला। और हम जानते हैं कि नेहरू जी का जो डेथ हुआ था वो कौन सा इंसिडेंट के बाद हुआ था। इंडिया पूरी तरह से किससे हार गया था? चाइना से, जो बहुत ही बड़ा झटका था नेहरू जी के लिए। जो पंचशील नीति की बात करते थे, हिंद चाइना भाई भाई की बात करते थे, लेकिन चाइना ने क्या किया? हम लोग को पीछे से बाहर कर दिया। तो बहुत बड़ा सब था। तो उनका निधन के बाद, उनके जाने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था, उस वैक्यूम को भरपाई हमारे देश ने कर पाया था इन सिपुत्र जो है हमारे देश की, लाल बहादुर शास्त्री जी के रूप में। 64 में उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप लिया था और हम जानते हैं 65 में इंडिया पाकिस्तान वार हो गया। 66 में उनका डेथ हुआ। अनफॉर्चुनेटली ताशकंद इटसेल्फ वार ओवर हो गया, वहीं पर एग्रीमेंट हुआ। नेक्स्ट डे पता नहीं, वो एक क्वेश्चन मार्क है, हाउ ही वाज डायड देयर। जो हम अमूल के बारे में जानते हो ना सब कोई, अमूल चॉकलेट, अमूल मिल्क, अमूल डायरी प्रोडक्ट, तो उनके समय से ही आया था। वाइट रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड जो हम बोलते हैं देश में जो लाया गया था, तो उनके समय में लाया गया था, उनके प्राइम मिनिस्टर के समय में लाया गया था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देश का हर कोने में अभी मिल्क का कमी नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस रिवॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ दिस फ्लड ऑपरेशन फ्लड, वाइट रिवॉल्यूशन। और दूसरा कौन सा रिवॉल्यूशन हुआ था? ग्रीन रिवॉल्यूशन। देश में आबादी तो बढ़ते जा रहा था, अभी बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारी फूड है, फूड की शॉर्टेज बिल्कुल था उस टाइम में। हमें फूड के लिए बाकी देश के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था। हमें भी याद है हमारे बचपन के टाइम में अमेरिका से, यूरोपियन कंट्री से आता था फूड। वो भी कौन सा फूड? जो वो लोग नहीं खाते थे। लोग क्या देते हैं दूसरे को? इन जनरल में पढ़ रहा हूँ, अपना पेट काट के थोड़ी देते हैं, जो बच गया वही देते हैं। उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया था देश में कि फूड का शॉर्टेज हमारे देश में ना रहे, ना हो। तो हमारी बच्चों को, जो हमारी जो आगामी पीढ़ी है, जो बच्चे हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सबको उनका जीवन से ये सीख लेना है। सबसे ऊपर मदरलैंड, मातृभूमि, उसकी सेवा करना हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए। सेल्फ इंटरेस्ट हमेशा याद रखिए, एकदम लास्ट में आता है, एकदम लास्ट में। सबसे पहला इंटरेस्ट हमारा हमारे देश होना चाहिए, हमारी सोसाइटी होना चाहिए। ये हम सबको सीख लेना है उनसे। और जो ऑनेस्टी का बात अभी सारे बोलते, करप्शन, ये सब, ऑनेस्टी और हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी। हम्बलनेस समझते हैं आप सब कोई? नम्र रहना, दिखावा नहीं करना, दैट इज कॉल्ड हम्बलनेस। गांधी जी के बारे में हम सबको पता है, हम सब जानते हैं, सामने सही बताया कि गांधी जी इज नॉट ए पर्सन, गांधी जी में जे प्रिंसिपल। आज सारे दुनिया में गांधी जी के जो बर्थडे है उसको बनाया जा रहा है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में इसको बनाया जा रहा है। उनके कितने शिष्य हैं सारे दुनिया में, कितने शिष्य हैं? आप नेल्सन मंडेला से लेकर के, मार्टिन लूथर किंग से लेकर के, ऑंग सान क्यू से लेकर के, कितने सारे नेता हैं जो उनसे सीख लिए, उनके प्रिंसिपल से सीख लिए और अपने देश में उसको लागू किए और अपने देश में स्वराज लाए। वो ऐसे ही इंसान थे। अगर उनके लाइफ हिस्ट्री आप पढ़ोगी तो आपको और मज़ा आएगा
और बहुत सारे चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। वो ऐसे ही थे जो कंटिन्यूस कांस्टेंट फेल्यूर उनको मिलते रहा, बचपन से लेकर के आगे तक हमेशा फेल्यूर। लेकिन उससे वो क्या करते रहे, निराश नहीं हुए, सीख लेते रहे। He learned out of his continuous constant failures, repeated failures. जो उन्होंने अपने जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ उसमें लिखा है सब कुछ। लंदन गए लॉ पढ़ने के लिए, लंदन से लॉ पढ़ के आने के बाद पहला दिन कोर्ट में क्या हुआ था, मैंने लास्ट टाइम शायद बताया था। His mind was blank, उनका अंधेरा ही दिखाई दिया। कोर्ट में फर्स्ट डे लॉयर को क्या करना पड़ता है, अपने जो क्लाइंट होते हैं उनके केस को प्रेजेंट करना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ दी जो विचारपति होते हैं कोर्ट की। माइंड ब्लैंक हो गया, अंधेरा हो गया, दौड़ के भाग गए। He ran out of the court फर्स्ट डे। सोचिए क्या हुआ होगा। He struggled। भारत में उनको 2 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा, वो गुजरात में भी और बॉम्बे में भी, कहीं पर वो सक्सेस नहीं मिला। बैरिस्टरी कहाँ से किया हुआ, लंदन का सर्टिफिकेट है, ब्रिटेन का सर्टिफिकेट है, लेकिन वो निराश नहीं हुए। 1894 में ही 93 में वो कहाँ गए, साउथ अफ्रीका जो है उनका लाइफ को पूरा हो गया। 21 years ही स्पेंड देयर साउथ अफ्रीका। 1915 में फिर वापस आए, टोटली चेंज्ड पर्सन। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज चेंज्ड, जिनको हम लोग ने महात्मा के रूप में देखा। आत्मा, महात्मा, महान आत्मा हमारी सबके अंदर आत्मा है, उनको महात्मा बोला गया। वो खुद से अपने नाम महात्मा नहीं लिए थे, स्पॉन्टेनियसली हमारे देश की, दुनिया की सारे लोग उनको ऐसे ही सोचते थे महात्मा के रूप में। बापू, हमारी जो घर के जो हेड होते हैं, जो हमारी सबके केयर करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, बापू बोलते हैं। फादर बोलते हैं, पापा बोलते हैं, बापू बोलते हैं, बाबा बोलते हैं। तो उनको बोला गया बापू, फादर ऑफ नेशन, पूरा देश का फादर। इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दिया है क्या, जिम्मेदारी दे दिया है क्या, ऐसे नहीं दिया गया। उन्होंने अपने कर्म से ये सिद्ध किया कि क्योंकि 1915 तक हमारी ये जो चल रहा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, जो हमारे स्ट्रगल चल रहा था, वो इतना इफेक्टिव नहीं चल रहा था। वंस ही केम बैक तो उसको वो एक्सेलरेट किया। उसके बाद आप देखिए कितने सब घटनाएं घटा है। 1947 तक कितना रेपिडली चेंजेस आया है, और उनके नेतृत्व में हमने ब्रिटिशर्स को हमारे देश से निकाला, और हमारे देश के लिए हमारा जो स्वराज है हमने लेके आया। स्वराज अभी तक भी कंप्लीटली हम लोग को नहीं मिल पाया है। तो हम आज के दिन हमारी जो बच्चे हैं उनको ज़रूर गुजारिश करेंगे कि आप ये दोनों महात्मा की जो जीवन वृत्तांत है, जीवन की कहानी है, उसको पढ़ें और उनसे सीख के अपने जीवन में इसका उपयोग करें। तब जाके आज की जो हमारी सेलिब्रेशन है ये यथार्थ हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।